How deep was the pool? What was the inside the water? हाउ डीप वॉज द पूल? तालाब कितना गहरा था? वट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? पानी के अंदर क्या था? तो डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 feet deep water फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस नीचे गए थे बॉटम को, जो 9 फीट गहरा था, पहली बार। डगलस पानी के अंदर 9 फुट गहरे बॉटम पर पहली बार गए थे। 9 feet seemed to him lie more than 90 feet। 9 फीट उनको ऐसा लग रहा था जैसे 90 फीट हो। ही ग्रू पैनिकी, वे बहुत भयभीत हो गए थे। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो बॉटम को टच करते, हिज लंग्स वर अबाउट टू बर्स्ट, उनके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उनको लग रहा था जैसे उन्हें पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया मतलब हाथ पैर उनके काम नहीं कर रहे थे। ही वॉज ब्यूरिंग इन द वाटर, वो पानी में दफन हो गए थे। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उनकी सांसें चली गई थी। एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, और भय उनके दिल पर कब्जा कर लिया। ये मैटर है बुक का। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हाउ डीप वॉज द पूल? तालाब कितना गहरा था? द पूल वॉज 9 feet डीप, तालाब 9 फीट गहरा था। वॉट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? पानी के अंदर क्या था? देयर वॉज विलियम सी डगलस इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर विलियम सी डगलस थे। ही वॉज फर्स्ट टाइम अंडर द वाटर 9 feet डीप, वे पहली बार पानी के अंदर थे 9 फुट गहरे। ही वॉज टोटली, हाँ, ही फेल्ट टोटली पैरालाइज, वो महसूस कर रहे थे कि जैसे उनको पैरालाइज हो गया हो। हिज ब्रेथ हैज़ गॉन, उनकी सांसें उखड़ गई थी। एंड द टेरर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, और भय ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन, What did Douglas do inside the water to save his life? What did Douglas do inside the water to save his life? डगलस ने पानी के अंदर अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया? तो when Douglas was picked, जब डगलस को उठाया गया, and tossed into the deep end, और गहरे पानी में उनको फेंक दिया गया, उछाल दिया गया। He was frightened, वे डर गए थे। But not so frightened, पर इतना भी नहीं डरे थे। That he lost his wits, wits मतलब बुद्धिमानी, कि उन्होंने अपनी बुद्धिमानी खो दी हो entirely, पूरी तरह से। While going down to the bottom, जब वो नीचे बॉटम की ओर जा रहे थे, he made a plan to save himself from being drowned, उन्होंने योजना बनाई अपने आप को बचाने के लिए डूबने से। ड्राउन कर डूबना। He decided to make a big jump, उन्होंने फैसला किया कि वो एक लंबी सी जंप मारेंगे। As his feet hit the bottom, जैसे ही उनके पैर बॉटम को हिट करेंगे। He hoped to move up to the surface of the water like a cork, उन्होंने आशा करी कि वो पानी के सरफेस पर वैसे ही आ जाएंगे जैसे कि कॉर्क, यानी बोतल का ढक्कन। Then he would lie flat on it, फिर वो पानी पे लंबा लंबा लेट जाएंगे। And paddle to the edge of the pool, और पैर मारते हुए तालाब के किनारे पर पहुंच जाएंगे। The plan was only partly successful, लेकिन ये प्लान आंशिक रूप से ही सक्सेसफुल हुआ। He rose to surface twice, वे 2 बार सरफेस पर गए।
बट ईच टाइम ही swallowed वाटर, swallowed यानी पी जाना, पर हर बार वो पानी पी गए एंड वेंट डाउन और नीचे चले गए। ये तो बुक का मैटर है। चलिए बात करते हैं कैसे लिखेंगे इसे अपनी लैंग्वेज में। तो व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? द डगलस decided to make a high jump when his feet touched the bottom like a cork. He came on the surface of the water 2 times, but he swallowed water and he became drowned. Third question. What did the instructor do to train Douglas? इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, ट्रेनर, ट्रेनिंग देने वाला। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमिंग आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग सिखाई पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके। फॉर 3 months he held him high on rope attached to his belt. पहले 3 महीने में तो उन्होंने उनके एक बेल्ट बांध दी और उसमें रस्सी बांध दी। He went back and forth across the pool. तो वे तालाब में जाते और वापस आते। Panic seized the author every time. हर बार लेखक डर जाता। The instructor taught Douglas to put his face under water. इंस्ट्रक्टर ने डगलस से कहा कि अपना चेहरा पानी के अंदर ले जाओ एंड एक्सेल, और हवा को बाहर छोड़ो, श्वास बाहर छोड़ो। एंड टू रेज हिज नोज, फिर अपनी नाक पानी के बाहर निकालो एंड इनहेल, और श्वास अंदर लो। क्या सिखाया? पानी के बाहर जाओ, श्वास ले लो अंदर, पानी के अंदर तुम श्वास छोड़ सकते हो। Then Douglas had to kick with his legs for many weeks. फिर डगलस को पैरों से किक करना सिखाया कई हफ्ते तक। Then these relax, फिर इनसे वो रिलैक्स हो गया। After 7 months, the instructor told him to swim to the length of the pool. और 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि वो तालाब को कैसे तैर सकते हैं। तो अब अपनी लैंग्वेज में देखेंगे हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ट्रेन द डगलस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे ट्रेनिंग दी। टू केम आउट ऑफ द फियर ऑफ वाटर, पानी के भय से बाहर आने के लिए विलियम से डगलस डिसाइडेड टू हायर अ ट्रेनर। विलियम से डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक ट्रेनर को हायर करेंगे। द ट्रेनर वॉज वेरी एक्सपीरियंस, ट्रेनर बहुत ही अनुभवी था। ही पुट अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट ऑफ द ऑथर, उसने लेखक की कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांधी। एंड टाइड अ रोप फ्रॉम द बेल्ट, बेल्ट से एक रस्सी बांधी। एंड टोल्ड द डगलस टू गो इनसाइड द पूल, डगलस से कहा जाओ तालाब के अंदर एंड कम बैक, और आओ वापस। आफ्टर 3 months he told him to get down his face under the water and exhale. अपनी फेस को पानी के अंदर ले जाओ, एक्सेल करो, श्वास बाहर छोड़ो। एंड केम आउट योर नोज आउट ऑफ द वाटर, और पानी के बाहर अपनी नाक लेकर के आओ बाहर एंड इनहेल, और श्वास अंदर। इन दिस वे द फियर ऑफ वाटर हैड गॉन, इस तरह से पानी का भय तो चला गया। एंड आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द राइटर हाउ टू स्विम, और 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिखाया डगलस को
तैरा कैसे था? What did the author think when he was going in deep water? लेखक ने क्या सोचा जब वो गहरे पानी में डूब गया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस साल। So when Douglas was thrown into the deep water of the pool, जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया गया था, he was terrified, वो डर गया था। He knew that he was going to drown as he did not know to swim. वो जानता था कि वो डूब जाएगा क्योंकि उसे तैरना तो आता ही नहीं था। So he thought of a strategy to save himself. तो उसने एक योजना बनाई अपने आप को बचाने के लिए। He decided that as his feet hit the bottom of the pool, उसने फैसला किया कि जैसे ही उसके पैर तालाब के बॉटम को टच करेंगे, वो उसको हिट करेगा, he would make a big jump, वो लंबी छलांग मारेगा, and came to the surface, और पानी के सरफेस पर तल पर आ जाएगा। Then he would swim to the edge of the pool, फिर वो तैर करके तालाब के किनारे आ जाएगा। चलो बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन से लेंगे पहले। When he का मतलब है the author, when the author was growing in deep water, जब ऑथर गहरे पानी में डूब रहा था, he thought of a plan, उसने एक योजना बनाई। When his legs would touch the bottom of the pool, जैसे ही उसके पैर तालाब के बॉटम को टच करेंगे, he made a big jump like a cork, वो कॉर्क की तरह एक लंबी जंप मारेगा, and came out on the surface of the water, और पानी के सरफेस पर आ जाएगा। Then he would lie flat, फिर वो लंबा लंबा लेट जाएगा, and by kicking his legs he came out of the pool, और फिर अपनी पैरों से किक करते हुए वो तालाब के बाहर आ जाएगा। What did Roosevelt say? रूजवेल्ट ने क्या कहा अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मौत के भय के बारे में? तो इन द स्टोरी डीप वाटर, कहानी डीप वाटर में डगलस टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर, डगलस बात करता है पानी के भय के बारे में, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, और कैसे वो इससे बाहर आता है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण, करेज साहस के कारण, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के कारण, एंड फर्म डिटर्मिनेशन और पक्के इरादे के कारण। वंस ही टुक करेज द फियर वैनिश्ड, एक बार भी उसने साहस किया कि उसका भय गायब हो गया। वैनिश मतलब गायब हो जाना। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर आर बेसलेस, ये बताता है कि हमारा ज़्यादातर जो भय होता है वो बेसलेस होता है, उसका कोई बेस ही नहीं होता है भय का। फियर क्रिएट्स डेंजर, भय के कारण खतरा उत्पन्न होता है। वेयर देयर इज नन, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। ही रियलाइज दैट इन डेथ देयर इज पीस, उसने महसूस किया कि मौत में बड़ी शांति है। एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, और भय केवल मौत का ही है। दिस शोज दैट फियर ऑफ समथिंग इज एक्चुअली फार मोर डेंजरस देन द थिंग इटसेल्फ, ये बताता है कि भय ज़्यादा खतरनाक है मौत से। अब इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? रूजवेल्ट सेड दैट फियर इज मोर डेंजरस देन द डेथ, फियर इज मोर डेंजरस देन द फियर ऑफ डेथ, भय ज़्यादा खतरनाक है मौत से। द फियर इज बेसलेस, भय का कोई बेस नहीं होता। वी आर अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने से डरते हैं। बट आफ्टर डेथ देयर इज पीस, लेकिन मरने के बाद शांति है।
fear of something is really fear of death. तो किसी भी चीज़ का भय मतलब मौत का भय. How was the childhood incident that made Douglas afraid of water? बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे डगलस के मन में पानी का भय बैठ गया? Most important. When Douglas was 3 or 4 years old, जब डगलस 3 या 4 साल का था, his father took him to the beach in California. उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर के गए. While he was standing in the surf, सर्फ का किनारा, जब वो किनारे पर खड़ा था, a strong wave knocked him down. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव लहर आई और उसे गिरा दिया. And he was buried in water. और वो पानी के नीचे दफन हो गया. His breath was gone. उसकी सांसें चली गई थी. And he was much frightened. So his father was holding him. वो बहुत डर गया था, हालांकि उसके पिता ने उसे पकड़ा हुआ. Thus he developed an aversion to water. इस प्रकार से उसके मन में पानी का भय व्याप्त हो गया. अपनी शब्दों में, The childhood incident was that when Douglas was 3 or 4 years old, he went to the beach of California with his father. There, a strong wave came and hit him down. He was buried under the water. He was breathless. He was very much afraid, although his father was holding him. But the fear of water captured into his heart. How does the author feel just before he comes unconscious? लेखक कैसा महसूस कर रहा था बेहोश होने से पहले? The author feels relaxed just before he becomes unconscious. बेहोश होने से पहले लेखक काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था. His fear gets wiped out. उसका भय चला गया था. And he felt no panic. उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He feels as if he were going to sleep. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सोने जा रहा हो. He feels totally calm. वो पूरी तरह से शांत था. Darkness sweeps over his brain. अंधेरा उसके दिमाग पर छा गया था. And he stops all effort. और उसने सभी प्रयास करने बंद कर दिए. तो अपने शब्दों में बात करें कि ऑथर फील्स रिलैक्स. The author feels relaxed just before he becomes unconscious. The fear had gone. The brain was covered with darkness, and he was making no efforts. Clear? What was the pride of the author? लेखक को किस बात पे गर्व था? ऑथर डगलस. And why he subdued it? और उसने इसे क्यों दबा दिया? तो विलियम से डगलस प्राइड was his swimming ability. विलियम से डगलस को जिस बात पे गर्व था वो थी उसकी स्विमिंग एबिलिटी, तैरने की योग्यता. And he determined, और उसने फैसला किया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि पानी के भय से वो बाहर निकलेगा. A traumatic near-drawing incident as a child instilled a deep fear in him. बचपन में उसके जो डूबने की घटना हुई थी उसकी वजह से उसे गहरा सदमा लगा. To conquer his fear, इस भय पर विजय पाने के लिए he subdued his pride, उसे अपने गर्व को दबाना पड़ा. And he approached swimming with
परसेवरेंस एंड कॉशंस, और उसे स्विमिंग सुरक्षा और सावधानी के साथ करनी पड़ी। अल्टीमेटली मास्टरिंग एक तो रिगोरस प्रैक्टिस, हालांकि लगातार प्रैक्टिस करके वो इसमें मास्टर हो गया। अपने शब्दों में बात करें तो the author William C. Douglas was pride on his swimming ability, but he subdued it due to an accident in his childhood. When he was 3 or 4 years old, he went to a beach with his father. Here a strong wave came and buried him underwater. He was breathless. The fear captured into his heart. Although his father was holding him, so he decided to hire a trainer, and under his guidance, he learned how to conquer on his fear of water. He became master in swimming after regular practice in the guidance of his instructor. Clear?